So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। जैसे दो वायर है बच्चों 1 एंड 2 केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एंड कैरिंग करंट I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट इन वायर 1। तो बच्चों आपको याद रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे ऑन वायर 2 तो करंट किसकी होगी, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरे वायर का, तो वो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 डिवाइडेड बाई R। अब बच्चों यहाँ पे इस वायर की वजह से यहाँ देखोगे तो ये इनसाइड आएगा बच्चों राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट DL, इस यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया आपने DL ऑफ वायर 2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आएगा फोर्स बच्चों, इसकी करंट इसकी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसका और लंबाई भी इसी की। तो देखो बच्चों कभी भी फोर्स लिखोगे तो करंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसका फर्स्ट वाले का और जो लेंथ होती है वो इसी की। ओके, तो डी एफ किसके इक्वल आएगा बच्चों, I2 इंटू डी एल इंटू क्रॉस पी, तो ये आ जाएगा DL भी साइन 90 हो जाएगा बच्चों ये। ओके, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू आप रख दोगे म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 डिवाइड बाई आर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई आर इंटू DL। अब DL क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, DL क्रॉस बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग टू DL क्रॉस बी और टुवर्ड्स द वायर 1। तो अच्छा ये इसकी तरफ खींचेगा बच्चों, डीएल क्रॉस बी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो वो किसकी तरफ खींचेगा, इस फर्स्ट वाले वायर की तरफ। इसका मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रही हो तो वायर जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2 और वायर 1 निकालोगे तो इस डीएल का डिवाइड कर दोगे, तो डी एफ बाई डी एल कितना आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, तो जितना इसकी वजह से इस फोर्स लगा है उतना ही इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। द वायर अट्रैक्ट्स ईच अदर इफ द करंट इन द वायर इज फ्लोइंग सेम डायरेक्शन। अगर बच्चों सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे बच्चों, ये आपको याद रखना है। फिर आता है एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। Two long parallel wires are separated by a distance 2.5 centimeter. The force per unit length that each wire expert on the other is 4 into 10 to the power minus 5 Newton per meter. And the wire repel each other. वायर रिपल्स करें इसका मतलब करंट जो है बच्चों वो किस में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। द करंट इन वायर इन 0.6 एम्पियर, तो व्हाट इज द करंट इन द सेकंड वायर। तो आपको ये F बाई एल की वैल्यू दे रखी न्यूटन पर मीटर, या पर फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा आपको, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू रख दी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 की वैल्यू रख दी आपने 0.6, I2 आपको निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया। तो इस तरह से I2 कितना आ गया बच्चों 8.33 एम्पियर। अब बच्चों द टू करंट्स इन द सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों ये एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, रिपल्सन के लिए जो दोनों करंट होती है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है बच्चों कंसीडर 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर सी। ओके, 25 सेंटीमीटर का आपको निकालना है। तो बच्चों इन दोनों में करंट जो है डी रिपल्सन बाय वायर डी, इन दोनों की वजह से बच्चों क्या होगा, रिपल्सन होगा, बिकॉज सी पर अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट, तो रिपल्सन होगा बच्चों। तो यहाँ पे निकालोगे F1 किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू आपने रख दी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 की वैल्यू रख दी आपने 30 एम्पियर, I2 रख दिया आपने 10 एम्पियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर, और निकालना कितने पे है 0.25 या 25 सेंटीमीटर पे। तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके बच्चों, रिपल्सन बाय वायर जी। अब बच्चों देखो इन दोनों इस वजह से इसकी वजह से इधर देखोगे तो इन दोनों में भी बच्चों करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इधर क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। तो F2 कितना आ जाएगा, वही सेम चीज़ बच्चों, दोनों करंट का मल्टीपल रख दोगे, यहाँ पे 0.25 रख दोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दोगे 5 सेंटीमीटर।
ये आ गया टू। अब बच्चों ये टूवर्ड्स राइट है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, ज़्यादा कौन सा बच्चों टूवर्ड्स राइट वाला, तो नेट भी जो आएगा वो टूवर्ड्स राइट ही आएगा। तो 5 × 10⁻⁴ में से 2 × 10⁻⁴ माइनस करोगे तो नेट कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁴। ओके, फिर आता बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपको डायग्राम में करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है। एक्चुअली में होता क्या बच्चों, जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स अगर फील करता है, तो सिमिलरली करंट कैरिंग वायर आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस follows from the fact that the current in a location of many charged particle in motion। तो बच्चों जैसे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करेगा। इस तरह से अगर किसी चार्ज कंडक्टर को भी आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो वो भी एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा। Hence the resultant force exerted by the wire is the vector sum of individual force exerted on all the charged particles making up the current। तो बच्चों किसी भी, ये जो कंडक्टर बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तो सारे चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो कंडक्टर पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा। द फोर्स exerted on the particle is transmitted to the wire when the particles collide with the atoms making up the wire। अब जैसे बच्चों सपोज करो एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी में उसको आपने प्लेस किया है। द लेंथ ऑफ द वायर जो है वो एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो देखा आपको कैपिटल ए है। इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्पीड, वो कितनी दे रखी है आपको, वी डी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे कि आपको दिख रहा है करंट जो है बच्चों इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और वी डी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे किसी चार्ज पे तो क्या होता है बच्चों, क्यू वी वी होता है। तो क्यू कितना है आपके पास, इलेक्ट्रॉन माइनस ई, वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखा है वी डी, और जो आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वो दे रखा है आपको बी। ओके, इफ द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, मतलब एरिया ये रहा, एल ए रहा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन ए एल हो गए, वेयर ए एल इज द वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में हो गया बच्चों। तो एफ एम कितना आ जाएगा, ई एन ए एल वी डी क्रॉस पी। इफ वी डिनोट द लेंथ एल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट वाई, बच्चों एल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो आई वेक्टर की तरफ ही होगी। तो देन अबाउट द इक्वेशन कितनी आ जाएगी बच्चों, एफ एम इक्वस टू आई इक्वस टू एन ए वी डी होता है, तो ये हो गया आई एल क्रॉस बी। ओके, उसके बाद आता है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग रिगार्डिंग द अबाउ एक्सप्रेशन। अगर आपने फोर्स निकाला है एफ इक्वस टू आई एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब थीटा अगर जीरो होगा तो भी जीरो होगा, और थीटा अगर 180 होगा तो भी जीरो होगा, बिकॉज साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। वो मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। Here L is a vector point in the direction of the current I has the magnitude equal to the length। जो एल यहाँ पे वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन की इक्वल होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेंथ के इक्वल आएगा। द अबव एक्सप्रेशन अप्लाइज ओनली द स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना बच्चों, ये तभी अप्लाई करना है जब स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द वायर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्री शेड, जैसे बच्चों यहाँ पे आर्बिट्री शेप दे रखी है कोई भी सेगमेंट, लेट अस कंसीडर द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वेक्टर लेंथ डीएल। तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ आपको डीएल दे रखी है, उसके ऊपर फोर्स निकाल के आप इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो। ओके बच्चों, जैसे इसमें देखोगे तो आप क्या लिखोगे, आई एल कितना दे रखा है आपको, डी एल क्रॉस बी कर दोगे। अब बच्चों इसकी लिमिट लगा दोगे, अगर आप ए से डी तक, ये लिमिट लगा दी आपने ए से डी तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी, उसके ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो आ जाएगा। ओके, now let us consider two special cases involving equation third in both cases the magnetic field taken to the constant in में। अब बच्चों आपको अगर ए सी डी देखा, अब इस ए सी डी को ध्यान से देखो, ये रहा ए, ये रहा सी और ये रहा डी। ओके, कैरीज द करंट आई। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों, ए से लेकर डी तक लिमिट लगा दोगे टोटल फोर्स आ जाएगा, ये से लेकर लिमिट लगा दी डी तक, किसकी, डी एल की, क्योंकि वही चेंज हो रहा है क्रॉस बी, या यहाँ पे ए इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी ए से डी तक, केस को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर सम ऑफ द ऑल लेंथ एलिमेंट जो ए से लेकर डी तक के बीच में सारे हैं। ओके, वो किसकी लेंथ हो जाएगी, उस वायर की लेंथ हो जाएगी, जो कितना हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही आएगा, आई इक्वल टू एल क्रॉस बी। एक्चुअली में जो लेंथ है वो ए डी की लेंथ है वो, तो आपको एक्चुअली में लेना क्या, इफेक्टिव लेंथ लेनी है। इफेक्टिव लेंथ, ये टोटल इफेक्टिव लेंथ होगी बच्चों, ए डी की जो लेंथ है एक्चुअली में वही इफेक्टिव लेंथ है बच्चों। ओके, याद रखना जब भी आप लेंथ लोगे यहाँ पे कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी अपने को, इफेक्टिव लेंथ। जैसे कोई दूसरा ले लिया बच्चों, आर्बिट्री शेप्ड क्लोज लूप है, प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आप लगाओगे आई इंटीग्रेशन डीएल, ये
जो रिंग बनी हुई है इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप। और क्लोज लूप में लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्लोज पॉलीगोनल में वेक्टर सम कितना आता है बच्चों, जीरो आता है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसका मतलब द मैग्नेटिक फोर्स एट एनी क्लोज करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे दोगे बच्चों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अकॉर्डिंग टू फोर फिंगर जो होगी वो किसको, सेंट्रल फिंगर है थंब, स्ट्रेच जो होगा तो फोर फिंगर दिखाएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर आई जो है वो करंट ये दिखाएगी, सेंट्रल फिंगर वो दिखाएगी या तो करंट को या लेंथ को। तो थंब जो होगा वो किसको शो करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को। ओके, जिसे आप इसमें एक एग्जांपल कर सकते हो। एग्जांपल कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल रोड है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 0.2 मीटर, लॉन्ग इज माउंटेड एंड बैलेंस कैरिंग करंट एट द लोकेशन ऑफ द रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको इतना 0.067 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द रोड मतलब थीटा 90 दे रखा है। ओके, अगर फोर्स इतना दे रखा है तो आपको पूछ रहा करंट कितना होगा, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई निकालना है आपको, एफ अपॉन एल बी कर दोगे, वैल्यू रख के आंसर आएगा 9.7 एम्पियर। ओके, अब जैसे बच्चों आपको पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इक्वल टू 2 टेस्ला इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर इनवर्स। इक्वल करंट जो दे रखी है आपको दे रखी है वो 3 एम्पियर फ्लोइंग इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। तो बच्चों फोर्स ऑन वायर आप इस वायर पे देखोगे ए सी डी पर, वो किस किस की वजह से बच्चों, फोर्स ऑन द वायर ए डी, एक तो ये ना, और एक फोर्स ऑन द वायर ए ई डी, तीनों भी बराबर होगा बच्चों। चाहे ये इस ए सी डी का ले लो, चाहे ए डी का ले लो, चाहे ए ई डी का ले लो। ओके, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए डी हो जाएगा, ये इफेक्टिव लेंथ होगी बच्चों, और ये हो गया स्क्वायर का डायगनल। और डायगनल जो होता है बच्चों किसके इक्वल होता है, √2 टाइम्स इंटू साइड होता है। तो ये √2, अब तो आपको 2 मीटर दे रखी है तो डायगनल हो गया वो कितना हो गया, 2√2 आ गया। सबकी वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू रख दी, ए डी की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, आपके पास आंसर आ गया 36√2 न्यूटन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिगर दे रखा सेमी सर्कुलर वायर। ओके, आपको बताना केस ए और बी में, बी दे रखा 1 टेस्ला प्ले परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, करंट दे रखी 2 एम्पीयर, फ्लो द लूप इन डायरेक्शन शोन। एक बार इस डायरेक्शन में बच्चों और एक दूसरी बार इसी डायरेक्शन में है। द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर। ओके, आपको क्या बताना है बच्चों, आपको बताना है ACD पार्ट जो है वो ACD पार्ट ही रहा, इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप एंड अ कंप्लीट लूप, देयरफॉर नेट फोर्स जो होगा कितना होगा बच्चों, ये क्लोज लूप बना रहा देखो आप इसको। ओके, अब इसमें जो करंट है बच्चों यूं जाके वापस यूं आके फिर यहाँ मिल रही है, तो मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं पे आ जाए तो ये क्लोज लूप है, इसमें टोटल मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। ओके, लेकिन इसमें देखो बच्चों एक तो करंट तो यहाँ जा रही है, एक करंट यहाँ जा रही है, तो ये वापस यहाँ पे मुड़ के वापस इस पॉइंट पे नहीं आ रही है। अगर आप जिस पॉइंट से आपने इसको स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बना रहा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगा। ओके, तो पहले में तो क्लोज लूप बन रहा है, दूसरे में देखो करंट यहाँ जा रही है और एक वायर में करंट यहाँ जा रही है, मतलब करंट मुड़ के वापस यहाँ नहीं आ रही है, और अगर मुड़ के वापस यहाँ आ जाती तो क्या होता है, क्लोज लूप बन जाता और उस पोजीशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना आता, जीरो आता। तो सेकंड पोजीशन में मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं है, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, एक तो इस वायर ए सी डी के और एक वायर ए डी के, दोनों की वजह से फोर्स इक्वल आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी कर सकते हो, ए डी क्या है इफेक्टिव लेंथ हो गई बच्चों, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो गया, एक्चुअली में डायमीटर हो गया ये। तो आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 1 कर दिया, करंट 2 एम्पीयर दे रखी है, ये 2 है, साइन 90 दे रखा है, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। सो और भी आपको किसी चीज़ के टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।